दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास का हमारा चौथा अध्याय गुलाम वंश। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में होने के बाद तुर्कों द्वारा भारत के जीते हुए जो क्षेत्र थे उनमें तुर्की शासन की स्थापना हुई और इस क्षेत्र का पहला शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 ईस्वी तक के समय को गुलाम वंश के तौर पर जानते हैं। इस दौरान कुल 11 शासकों ने शासन किया, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन प्रमुख थे। आज के चैप्टर में हम इन्हीं प्रमुख शासकों से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, सल्तनत काल का समय माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा 1206 से 1526 ईस्वी तक, ऑप्शन डी। गुलाम वंश का समय माना जाता है। गुलाम वंश का समय 1206 से 1290 ईस्वी तक माना जाता है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। गुलाम वंश को और किस नाम से जानते हैं? इलबरी, मामलुक, दास, इन तीनों ही नाम से गुलाम वंश को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गौरी का, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था 1206 से 1210 ईस्वी तक, मात्र 4 वर्षों तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लाख बख्श किसे कहा गया है? ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह लाखों का दान देता था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न है, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, यह जो हमारा मध्यकालीन इतिहास का सीरीज चल रहा है, यह उसका चौथा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हम भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के लगभग सारे प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देख लें, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा हमारा प्राचीन इतिहास का भी सीरीज चल रहा है, जिनके 6 चैप्टर 6 अलग अलग वीडियो में आ चुके हैं। उन्हें आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर होगा अली मर्दन खां को, ऑप्शन बी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरने की वजह से, चौगान खेलते वक्त। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन गद्दी पर बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के कारण वह अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका था, जिसके चलते लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। लेकिन कुछ ही समय में तुर्क अधिकारियों एवं नागरिकों के विरोध के चलते लगभग 8 माह के शासन के उपरांत आराम शाह को गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश को शासक बनाया गया, जो उस समय बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। अगला प्रश्न है, आराम शाह कितने दिनों तक शासक रहा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 8 माह तक।
आराम शाह के बाद गुलाम वंश का शासक बना? ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासन काल था। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन बी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन सी बदायूं का। गुलाम वंश के किस शासक ने पहली बार लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाया था? ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा भू राजस्व से संबंधित सर्वप्रथम किसने चलाया था? इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश ने चलाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तुर्काने चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तुर्काने चहलगानी क्या था? 40 मजबूत गुलामों को मिलाकर इल्तुतमिश ने एक दल बनाया था। इसे ही तुर्काने चहलगानी कहा गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। शुद्ध अरबी सिक्कों का निर्माण किसने करवाया था? तो शुद्ध अरबी सिक्कों का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। उसने सल्तनत काल में 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? जिस कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी उसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत पर पहली बार मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन बी इल्तुतमिश का। गुलाम का गुलाम कहा जाता था? गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन बी मलिक जानी को। भारत पर पहली बार आक्रमण के समय मंगोलों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए चंगेज खां ने। चंगेज खां जलालुद्दीन मुगबर्नी का पीछा करते हुए सिंध तक आया था। एक्चुअली हुआ यह था कि जलालुद्दीन मुगबर्नी का चंगेज खां की बेटी से प्रेम प्रसंग था और इसी की जानकारी होने के बाद मुगबर्नी चंगेज खां से भागते हुए पंजाब तक आ गया था। चंगेज खां ने सिंध पहुंचकर अपने दूत से यह खबर इल्तुतमिश तक पहुंचाई, जो उस समय के शासक थे, कि मुगबर्नी को कोई सहायता या शरण ना दी जाए, जिसको इल्तुतमिश ने स्वीकार कर लिया और चंगेज खां का यह आक्रमण युद्ध में नहीं बदला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना? रुकनदीन फिरोज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। रुकनदीन फिरोज एक अयोग्य शासक था, अतः उसे हटाकर किसे गद्दी पर बैठाया गया? ऑप्शन बी रजिया सुल्तान को। रुकनदीन फिरोज और रजिया सुल्तान दोनों भाई बहन थे और इल्तुतमिश के पुत्र और पुत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला या प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी? ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने याकूत नामक व्यक्ति से प्रेम संबंध के कारण उसे कौन सा पद दिया था? ऑप्शन बी घोरों का सरदार। अगला प्रश्न है, गैर तुर्कों को सामंत बनाने से नाराज तुर्की अमीरों ने रजिया सुल्तान के खिलाफ होकर किससे हमला कराकर रजिया को बंदी बना लिया था? इसका सही उत्तर होगा ए अल्तुनिया।
रजिया सुल्तान ने किससे शादी की जिसने उसे बंदी बनाया था? अल्तुनिया से। ऑप्शन ए। रजिया सुल्तान को जब बंदी बनाया गया तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र बहराम शाह। ऑप्शन बी। शादी के बाद दिल्ली पर कब्जा करने के उद्देश्य से दिल्ली आते वक्त किसने अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की हत्या कर दी? ऑप्शन सी, डकैतों ने। बलबन का शासनकाल था। बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बलबन कौन था? बलबन तुर्काने चहलगानी का एक सदस्य था जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। बलबन का पूरा नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन सी। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? बलबन को उलुग खां की उपाधि नसीरुद्दीन अहमद ने दी थी। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ऑप्शन सी, बलबन ने। तुर्काने चहलगानी का विनाश किसने किया? तुर्काने चहलगानी जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, उसका विनाश उसके ही एक सदस्य ने किया जिसका नाम था बलबन। ऑप्शन बी। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में थे? दोनों ही बलबन के दरबार में थे। ऑप्शन बी। नवरोज प्रथा या उत्सव की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन बी, बलबन ने की थी। अगला प्रश्न है, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में खुद को खलीफा का सहायक किसने कहा है? ऑप्शन डी, बलबन ने। किसने अपने को जिल्ले इलाही की उपाधि दी थी? ऑप्शन बी, बलबन ने। 51वां और आखिरी प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक था? इसका सही उत्तर होगा शमसुद्दीन कैमुअर्स। ऑप्शन डी। तो यह था मध्यकालीन इतिहास का हमारा चौथा वीडियो। अगले वीडियो में हम खिलजी वंश के प्रश्नों को देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।